चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी हमें किरचॉफ नियम से सभी पूरे परिपथ में धारा निकालनी है। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का प्रतिरोध, 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इसमें हमें धारा निकालनी है। तो वही प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट से अब ना तो हम यहाँ लिख पा रहे हैं, यहाँ तो लिख पाओगे आप, यहाँ कितना आएगा 6 वोल्ट, क्योंकि इससे 6 ज्यादा होगा, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। यहाँ से यहाँ लिख पाओगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट। अब आप फंस गए हो कि यहाँ पे आप ऊपर इसका विभव नहीं लिख पा रहे हो। अब जब नहीं लिख पाते तो हम इसका विभव कितना मान लेते हैं, x वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये x वोल्ट मान लिया और ये x को बहुत बड़ा मानते हैं, x सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा विभव है, तो विभव है तो यहाँ से धारा मान लेते हैं हम, I1 जा रही है और यहाँ से जा रही है I2 और यहाँ से जा रही है हमारी I3। ठीक है, तो अब हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा था, बाय किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कहता है कि I1 प्लस का I2 प्लस का I3 बराबर 0। किसी भी जंक्शन पे सभी आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम I1 लिखते हैं। I1 लिखने के लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ का विभव x है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, यहाँ का विभव हो गया x माइनस 2, क्योंकि यहाँ से x से 2 कम हो जाएगा। तो I1 जो हमने लिखा ये हमारी I1 है। ठीक है, तो I1 जो आएगा x माइनस 2 माइनस 0/2, x माइनस 2 माइनस 0/2, याद है ना, v1 माइनस v2 अपॉन r। ठीक है, वही लिखा है मैंने, प्लस अब हम लिखते हैं I2 ये रही हमारी, तो ये जो I2 आएगा वो हमारा आएगा x माइनस 6/2, तो ये आया हमारा x माइनस 6/2, 2 ओम का प्रतिरोध है, प्लस I3 लिखते हैं। I3 लिखोगे तो x माइनस 4/2, x माइनस 4/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो वो 0 बचेगा, हमारे पास बचेगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x और यहाँ पे 6 और 2 8, 6 और 10 12 इक्वल टू 12, यानी x बराबर हमारा आ गया 4 वोल्ट। तो यहाँ का जो विभव है वो कितना है, 4 वोल्ट है। अब आप यहाँ से I1 लिख पाओगे, I1 ये रही। ठीक है, तो I1 का जो मान होगा वो होगा 4 माइनस 2/2, यानी कि आपके पास 1 एम्पियर। ठीक है, 4 माइनस 2/2 1 एम्पियर। I2 का मान लिखो, I2 का मान कितना आएगा, 4 माइनस 6 यानी माइनस 2/2, यानी कि माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, और I3 जब हम लिखेंगे, तो I3 हमारे पास आएगा 4 माइनस 4/2, यानी कि I3 हमारे पास आया 0 एम्पियर। इसका मतलब I3 ना तो जा रही है और ना आ रही, इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं है। और अगर I1 1 एम्पियर है तो यानी कि ये 1 एम्पियर जा रही है और इसकी दिशा आपको पलटनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस में आया ना, तो ये आएगा आपके पास 1 एम्पियर, यहाँ से आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर आ गई I2 और यहाँ से I1 1 एम्पियर चली गई, और I3 जो है इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सर्किट आपके सामने बना हुआ है, आप कोशिश करेंगे खुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी, ये सर्किट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, 10वीं क्लास में भी आप इसको सीख सकते हैं, ऐसी कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये भी कितना आएगा, बोलते जाओ 0 वोल्ट, ये भी कितना आएगा 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 10 वोल्ट, क्योंकि ये 10 अधिक होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट। यहाँ माइनस 4 वोल्ट है, और कहीं लिख पा रहे हो क्या, और कहीं नहीं लिख पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इस जंक्शन पे हम कितना मान लेंगे, x वोल्ट मान लेंगे। ठीक है, x वोल्ट मान लिया। अगर यहाँ पे x वोल्ट है तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 अधिक होगा, 2 वोल्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, और कहीं लिख पा रहे हो क्या। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि मान लो कि यहाँ से जो धारा जा रही है वो जा रही है I1, यहाँ से जो धारा जा रही है वो जा रही है I2, यहाँ से जो धारा जा रही है वो I3, और यहाँ से जो धारा जा रही है वो I4। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ से क्या होता है,
किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ कहता है कि I1 प्लस का I2 प्लस का I3 प्लस का I4 बराबर 0। जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली सभी धाराओं का योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम I1 लिखते हैं। I1 कितना आएगा? x माइनस माइनस 4/2, x माइनस माइनस 4/2, ये तो हो गया I1। फिर उसके बाद I2 लिखते हैं। I2 कितना आएगा? x माइनस 10/2, तो ये आ गया x माइनस 10/2, ठीक है। प्लस I3 कितना आएगा? I3 आएगा x माइनस 0/2, ये आ गया x माइनस 0/2, प्लस I4 कितना आएगा? I4 आएगा यहाँ से इस प्रतिरोध में x प्लस 2 माइनस 0/2, यानी x प्लस 2 माइनस 0/2 इज इक्वल टू 0। ये हमने चारों धाराएं लिख ली, चारों धाराओं का योग कर लिया है, 2 एलसीएम आ जाएगा वहां पे। चलो देखो मैंने डाटा बहुत ही इजी लिया है जिससे आपको सवाल समझ में आए। डाटा चेंज भी हो सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो डाटा मैंने इसलिए ऐसा लिया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। 2 एलसीएम लेके 0 चला गया, यहाँ पे आया x प्लस 4 प्लस x माइनस 10 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना बच गया? 4 तो x है, यानी कि 4x बराबर ये 4 और 2 6, ठीक है, और ये माइनस 10, यानी कि आपके पास यहाँ पे बचा है -4, तो उधर जाके 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, इधर कर रहा हूँ मैं, x बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। x बराबर 1 वोल्ट आ गया। अब क्या I1 निकाल सकते हो? I1 आपके पास कितना आएगा? ये हो गया x प्लस 4/2, यानी कि जो I1 आपके पास आया है तो 1 रख दो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ आ गया 1 प्लस 4 यानी 5/2 एम्पियर, ठीक है। और I2 निकाल लेते हैं, प्लस में आ रही है तो इसका मतलब हमने जो दिशा ली है वो बिल्कुल सही ली है। I2 निकाल लेते हैं। I2 आएगा आपके पास 1 माइनस 10/2, यानी कि माइनस का 9/2 एम्पियर। इसका मतलब ये दिशा यहाँ नहीं, ये दिशा ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। दिशा चेंज कर देना उसके बाद में। और I3 का मान निकाल रहे हैं। जब हम I3 का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1/2, दिशा बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आ रहा है तो, ठीक है। I4 लेंगे, I4 जब हम लेंगे तो I4 का मान आएगा हमारे पास 3/2 एम्पियर, और दिशा हमारी पॉजिटिव ही है, बिल्कुल सही दिशा है, यहाँ पे इस तरफ ही I4 जाएगी, ठीक है। बस आपको ये वाली दिशा में करेक्शन करना है, ये दिशा ऊपर की ओर होगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, चाहो तो पॉज करके सॉल्व करो, आंसर निकालो फटाफट। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना लेना है आपको? यहाँ पे आपको लेना है 0 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा? 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया? 8 वोल्ट। बढ़ रहा है यहाँ पे, 4 वोल्ट हो गया और यहाँ पे 8 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 वोल्ट। अब यहाँ से आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, ना तो इस शाखा से पहुँच पा रहे हो, ना इस ब्रांच से पहुँच पा रहे हो, किसी भी ब्रांच से आप ऊपर नहीं पहुँच पा रहे हो, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम? x ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने x लिया तो यहाँ का विभव कितना हो गया? ये हो गया x माइनस 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, और किस में रह गया? अच्छा, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे बढ़ेगा तो ये हो गया x प्लस 6 वोल्ट, x प्लस 6 वोल्ट। और नहीं रह गया क्या? नहीं रह गया। तो यहाँ पे जितनी भी धाराएं आ रही है लिख लेते हैं। ये जा रही है I1, ये जा रही है I2, ये जा रही है I3 और ये हमारी जा रही है I4। तो x पर क्या होगा? x जंक्शन पर एट x जंक्शन पर क्या होगा? I1 प्लस का I2 प्लस का I3 प्लस का I4 इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू आएगी x माइनस 2/2, यानी x माइनस 2/2, और I2 की वैल्यू आएगी x माइनस सॉरी ये बढ़ा है ना, x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 माइनस 0, x प्लस 6 माइनस 0/2, ये हो गया हमारा I2। I3 लिखते हैं। I3 हमें लिखना है तो ये आएगा x माइनस 8 बटे कितने ओम का प्रतिरोध है? 2 ओम ले लो, 2, ठीक है। प्लस का I4 कितना आएगा? I4 कहाँ पे? I4 यहाँ पे जा रही है, तो x माइनस 2 माइनस 4, x माइनस 2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। सारे 2 ओम के प्रतिरोध है, 2 एलसीएम लेके वहां चला जाएगा,
ठीक है, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास x माइनस 2 प्लस x प्लस 6 प्लस x माइनस 8 प्लस x माइनस 6, कितना हो गया, ये प्लस का 6 और माइनस का 6 गया, आपके पास बचा माइनस का 8 और माइनस का 2, यानी हो गया ये 10, और 4x इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू आई 5/2 वोल्ट। करंट निकाल सकते हो इससे, I1 I2 निकाल सकते हो, I1 I2 कैलकुलेट करना, I1 कितनी है, I1 है x माइनस 2/2 और I2 कितनी है, I2 है x प्लस 6/2 और I3 कितनी है, I3 है x माइनस 8/2 और I4 कितनी है, वो है हमारे पास x माइनस 6/2। ठीक है, इससे आपके पास सारी शाखाओं में करंट आ जाएगी। अगर माइनस की आ रही है तो आपको दिशा पलट देनी है और प्लस की आ रही है तो दिशा वही रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, इसके बाद थोड़ा टफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम अपना काम करेंगे किरचॉफ लॉ से, जो हमें आता है, जो सिखाया गया है वही हम स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट, सब जगह पे कितना वोल्टेज मान लेंगे हम, 0 वोल्टेज मान लेंगे। 0 वोल्ट हमने जैसे ही माना था, हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 4 वोल्ट, 4 बढ़ेगा तो ठीक है, यहाँ से यहाँ मत लिख देना, ये प्रतिरोध है, ये बैटरी है, इसलिए मैंने 4 वोल्ट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, ये कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं तो ये कितना वोल्टेज है, ये 6 वोल्ट है। ठीक है, अब हम ना तो यहाँ पा रहे हैं ना ही हम यहाँ पहुँच पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें, हमें किसी को एक को x मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कितना वोल्टेज आ गया, ये x वोल्ट आ गया। अब जब ये x वोल्ट आ गया है तो ये बैटरी लगी हुई है, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, ये x माइनस 2 होगा, और जंक्शन लॉ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जंक्शन लॉ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सबसे पहले देखो, मान लो कि करंट यहाँ पे गई I1 और यहाँ पे गई I2 और यहाँ पे कितनी गई I3 और यहाँ पे कितनी गई I4। अब ये जो I4 गई, वो I4 यहाँ पे आई, ये I4 गई, और यहाँ पे गई है I5 और यहाँ पे गई है I6। ठीक है, I4 जो है वो 2 भागों में बट गई है, एक तो I5 और एक I6। अब हम जंक्शन लॉ लगाते हैं, जंक्शन लॉ, वही किरचॉफ लॉ एट x जंक्शन पे हम जंक्शन लॉ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं I1 प्लस का, I2 प्लस का, I3 प्लस का, I4 इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम I1 लिखते हैं। I1 कितनी होगी, x माइनस 2, ये होगी x माइनस 2/2 प्लस I2 कितनी होगी, I2 होगी x माइनस 0/2, x माइनस 0/2, x माइनस 0/2। फिर उसके बाद I3 लिखते हैं, तो I3 आएगी x माइनस 4 प्लस का बटे आपके पास आएगा 2 प्लस I4 कितनी है, अच्छा I4 जो है इधर गई है तो हम इसको केवल I4 लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अभी हमें I4 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और जो I4 की वैल्यू है, I4 इज इक्वल टू I5 प्लस का I6 है, और I5 कितना है, I4 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, I5 और I6। I5 कितना है, I5 जो है हमारा वो हमारे पास आएगा x माइनस 2 बटे x माइनस 2 माइनस 0/2, और I6 कितना आएगा, x माइनस 2 माइनस 6/2। तो I4 की वैल्यू जो है हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो समीकरण लिखोगे तो x माइनस 2/2 प्लस x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 4/2 प्लस का x माइनस 2/2 प्लस x माइनस 8/2 इक्वल टू 0। 2 एलसीएम लेके पूरा चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो बचेगा 5x। ठीक है, और माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 6 और माइनस का 2 माइनस 8 और माइनस 8, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 16, यानी कि जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 16/5 वोल्ट। तो यहाँ पे 16/5 है, 16/5 है, तो आप I1 निकाल सकते हो। I1 कितना आएगा, ये आपका I1 है। ठीक है, ये I2 x की वैल्यू रखो, आपके पास I1 I2 I3 I4 भी आ जाएगा और I5 और I6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई अलग सवाल नहीं है ज्यादा, इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे x माना है तो ये बैटरी लगी तो आप यहाँ पे x माइनस 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे प्रतिरोध होता तो आपको यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अगले सवाल में मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन तैयार रहिए, थोड़ा सा अलग है पहले वाले से और अलग है, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने, ये टफ सवाल कहलाता है। ये 0 वोल्ट, प्रोसेस वही है, आपको वही प्रोसेस से करना है। ये कितना वोल्ट? 0 वोल्ट, ठीक है। ये कितना वोल्ट? ये भी 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे आप लिख पाओगे ये कितना हो गया? -8 वोल्ट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। और यहाँ पे कितना आएगा? 2 वोल्ट, ठीक है। और कहीं लिख पा रहे हो क्या? और कहीं नहीं लिख पा रहे। अब हम जंक्शन लॉ लगाते हैं, तो जंक्शन आपके पास दो हैं, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। यहाँ पे हम मान लेते हैं x। अगर हमने x माना तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कितना? x -4 वोल्ट, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया। अब जब हम यहाँ पे लिखने जाते हैं तो यहाँ अगर बैटरी होती तो हम घटा के लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप घटा के नहीं लिख सकते, तो जंक्शन लॉ तो लगेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पे आपको क्या मानना है? ये y वोल्ट है, ठीक है। अब हम जंक्शन लॉ दो बार लगाएंगे, एक बार इस वाले जंक्शन पे और एक y वाले जंक्शन पे। तो सबसे पहले x जंक्शन पर x जंक्शन पर हम जंक्शन लॉ लगाते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा ये हम लिखते हैं I1, और ये गई I2, और ये गई I3, और वही प्रोसेस है, ये गई I4, ठीक है। यहाँ पे 4 तरह की धारा यानी, तो हम इसको लिखते हैं जब, तो ये आएगा आपके पास, ये आपको लिखना है x -4, ये I1 यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ से जाती हुई यहाँ पे आएगी। बैटरी में से कोई करंट बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, ये बात ध्यान रखें। तो x -4 -0, सबसे पहले I1 प्लस का, I2 प्लस का, I3 प्लस का, I4 इक्वल टू 0। तो I1 लिखना है तो x -4 -0/2, x -4 -0/2, ये हो गई आपकी I1। और आपकी जो I2 होगी वो होगी x -0/2, यानी कि x/2। और I3 जो होगी वो आपकी होगी x -2/2, x -2/2 प्लस I4 कितनी होगी? I4 होगी x y/2, ठीक है, इजिकल टू 0। एक चीज का आप ध्यान रखें, जब आप जंक्शन लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन y माने, ठीक है। जब आप जंक्शन लॉ x पर लगा रहे हो तो x को क्या माने कि आपका x बड़ा है किससे? y से, तभी आप लिख पा रहे हो x -y/2, नहीं तो y -x हो जाता। मैं हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर रहा हूँ, तो x को आपको बड़ा मानना है। अभी जंक्शन लॉ आपने x पे लगाया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, 2 तो कॉमन लेके एलसीएम लेके 0 हो गया, ये -4 -2, ये आपके पास आ गया -6 और -y, यानी -y = 6। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप जंक्शन लॉ लगाएंगे एट y पे। जब आप जंक्शन लॉ लगाएंगे तो अब आपको y को बड़ा मानना है, यानी कि y जो बड़ा होगा किससे बड़ा होगा? x से बड़ा होगा। तो हमने जो करंट यहाँ मानी थी, अब इसको इस तरह से मानना है। तो यहाँ से जो करंट गई है, ये मान लो जो भी है, हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ गई आपके पास, लो I6 ले लो इसको, ये I6 है और ये भी I6 है, ठीक है, ये I7 है, और यहाँ वाली हम देख लेंगे जो भी जोड़ने घटाने पे आएगा, ये I8 मान लो। तो यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं तो ये आएगा y-x/2/2 प्लस ये आएगा y-6/2 प्लस, इसके बाद आपके पास I6 आएगी, ये आएगी आपके पास, यहाँ पे जो आएगा आपके पास ये y-6 आएगा, तो y-6 -8, यानी कि आपके पास हो गया y+2, y-6 -8 यानी प्लस का 8/2 = 0। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन निकल के आएगी, 3y - x, 1 2 3 3y - x, ये आपके पास 6 और 6 12 और -20, यानी प्लस का 20 = ये समीकरण नंबर 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। मैथमेटिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x और y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आने के बाद में आपके पास ये करंट आ जाएगी, ठीक है। I1 I2 I3 I4 इस तरह से आपके पास करंट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख लेना कि I4 बड़ा है या I8 बड़ा है, जो भी बड़ा है तो करंट उसी डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे जो टोटल करंट आएगी वो आएगी I4 - I8, देख लेना जो भी बड़ा हो उसमें से माइनस करके आपको लिखनी पड़ेगी, करंट इस तरफ जा रही है या इस तरफ जा रही है, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके पहले सॉल्व करके इक्वेशन निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना वोल्ट 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना वोल्ट 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी कितना
0 वोल्ट, 0 वोल्ट है तो ये हो गया आपके पास -2 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ गया 6 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 2 वोल्ट, और जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं लिख पा रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं x वोल्ट का विभव है और यहाँ पे कितना मान लेते हैं y वोल्ट का है। तो फटाफट x पे जंक्शन लॉ लगाते हैं। एट x पे जब जंक्शन लॉ लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा x -2 यानी x + 2 बाई 2। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, I1 I2 I3 सारे जीरो हो जाएंगे जोड़ने पर, ये वाले की ब्रांच होगी। इसके बाद आएगा x -6/2, ये आ गया x -6/2। फिर उसके बाद आपके पास आएगा x y/2, यहाँ पे x जो है वो बड़ा है y से, ये हमने माना है, तो x y/2 तीनों ब्रांच हो गई इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास जो समीकरण निकल के आएगी तो वो आएगी 3x -y और इक्वल टू 4, ठीक है। x + x + x 3x और ये आ गया -y और प्लस का -6 और प्लस का 2 यानी -4 इधर गया प्लस का 4, ठीक है। दूसरी समीकरण लिखते हैं एट y, यहाँ पे आपको y को बड़ा मानना है इससे x से। जब आप इसको लिखोगे, अच्छा यहाँ पोटेंशियल y है तो यहाँ का पोटेंशियल होगा y -4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना चालू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा y -x/2, ये आ गया आपके पास y -x/2 प्लस, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो ये आएगा y -2/2 प्लस, इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं तो y -4 -0/2 यानी कि y -4/2 प्लस, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे तो ये आएगा y -0, यहाँ y तो यहाँ पे भी y वोल्ट होगा, y -0/2 इक्वल टू 0। जो दूसरी समीकरण आएगी वो आपके पास आएगी, दो तो एलसीएम लेके 0 हो जाएगा, y/4y और -x, उसके बाद -6 इक्वल टू 0 यानी इक्वल टू 6। आपके पास दो समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इससे आप x और y के वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू निकालने के बाद में ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। इसी तरह से उस वाली ब्रांच में ये आप I1 I2 I3 I4 ये चारों में निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख लें, अगर मान लो यहाँ पे ये 5 एम्पियर आया आपके पास आंसर और यहाँ से 2 एम्पियर आया, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो 3 एम्पियर है और उसकी दिशा क्या होगी इधर, क्योंकि वो आपको माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये टफ सवाल है, देखो इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है। पार्ट 1 में मैंने सारे कॉम्बिनेशन बता रखे हैं कि धीरे से स्टार्ट किया, बिल्कुल बैटरी से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, तब उसके बाद ये टफ सर्किट कहलाते हैं। तो आप यहाँ तक पहुँच गए तो इसके बाद आपको किसी सर्किट में दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो आप मेरा पार्ट 1 जरूर देखें अगर जिस बच्चे को ये टफ लग रहा है, ठीक है। ओके।